यदि ग्रहों की शांति की बात किया जाए तो इस वीडियो से पहले मैंने चंद्रमा ग्रह की शांति का उपाय आप लोगों को चर्चा किया था। कितने लोग इस उपाय को करके अपने चंद्रमा को सही कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन को चेक कर लीजिएगा। आज के अंक में हम लोग सूर्य की समस्त अरिष्टों को, समस्त प्रकार की बाधाओं को किस प्रकार से नष्ट किया जाए उसके लिए अद्भुत उपाय को लेकर के आया हुआ हूं और पूरा भरोसा है कि आप लोग उसे करेंगे, आप लोगों को लाभ मिलेगा। एक नया आशा, एक नई उमंग, एक नया तरंग आप लोगों के जीवन में आएगा। जितने भी लोग अपने जीवन में सूर्य से संबंधित बाधाओं का सामना कर रहे हैं, किसी ज्योतिषी के पास आप जाते हैं, ज्योतिषी आपकी पत्रिका को देखते हैं, आपके हस्तरेखा को देखते हैं और बताते हैं कि बालक आपका सूर्य कुपित हो चुका है, आपका सूर्य नीच का है, आपका सूर्य दोषकारक है, आपका सूर्य पीड़ित है, आपका सूर्य ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। आपके लिए हमारे ऋषियों ने सैकड़ों वर्ष पहले उपाय बता दिया था। चलिए उसको फटाफट नोट कर लीजिए। सूर्य से संबंधित जितने भी अरिष्ट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उनको दूर करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत का नियमित पाठ करिए यदि संभव हो तो। अन्यथा की स्थिति में सप्ताह में एक दिन रविवार के दिन अवश्य करें। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आदित्य हृदय स्त्रोत वाल्मीकि रामायण के भीतर संकलित किया गया है। इससे समस्त शारीरिक व्याधियां नष्ट हो जाएंगी, आपके शत्रुओं के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाएगा। जिस विभाग में आप सर्विस करते हैं वहां की समस्याओं से आपको दो चार अगर हो भी रहे हैं तो उन समस्याओं पर आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। सरकारी कार्य हो या फिर किसी भी प्रकार का वाद विवाद हो, आपको लाभ निश्चित तौर पे मिलना ही मिलना है। चलिए दूसरे उपाय को आप नोट कर लीजिए। यदि सूर्य अपने परम शत्रु शनि के साथ स्थित हो कुंडली के किसी भी भाव में, या फिर राहु के साथ स्थित हो कुंडली के किसी भी भाव में, तो आपको महादेव की शरण में जाना चाहिए और महादेव की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। सबसे बेस्ट समय है इसका, सर्वोत्तम समय है श्रावण मास में। किसी भी दिन इसको आप करा सकते हैं। वर्ष में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराएं यदि संभव हो तो। अन्यथा की स्थिति में नियमित रूप से शिव का दर्शन करें। यदि मंदिर आपके घर के आसपास नहीं है, जिस स्थान पर आप रहते हैं दूर दूर तक कोई शिवालय नहीं है, शिव का मंदिर नहीं है, तो आप जिस स्थान पर रहते हैं उस जगह पर स्फटिक का छोटा सा शिवलिंग ले लीजिए। 6 उंगली से छोटी होनी चाहिए, 6 इंच से छोटी हो, उसको अपने घर में रख लीजिए। या फिर नर्मदेश्वर महादेव की छोटी सी प्रतिमा को आप रख लीजिए। नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग को अपने घर के भीतर रख लीजिए। आप उन्हीं का नित्य अनुष्ठान करिए, आप उन्हीं को नित्य जलाभिषेक करिए, उनका अभिषेक करिए, उनसे प्रार्थना करिए, आपको समस्त लाभ मिलेंगे। यदि किसी प्रकार की संक्रांति आ जाए तो उस समय आपको तुला दान कर देना है। मेष संक्रांति हो, वृष राशि की संक्रांति हो, मिथुन राशि की संक्रांति हो, प्रति महीने एक संक्रांति आती है कम से कम। संक्रांति के दिन आपको तुला दान करना है, अर्थात एक तराजू ले लीजिए, उस तराजू पे अपने बैठ जाइए और तराजू के दूसरे पलड़े में जिस किसी भी वस्तु को आपको भरना है उसको आप भर सकते हैं। अपने वजन के बराबर किसी भी वस्तु को आपको दान कर देना है किसी सुपात्र व्यक्ति को। सूर्य से संबंधित अरिष्टों से लाभ मिलेगा। अगले उपाय की बात करते हैं। प्रतिदिन स्नान के बाद लाल चंदन ले लीजिए, उसको रगड़ लीजिए। किसी पत्थर पे लाल चंदन को रगड़ लीजिए, बना बनाया भी आता है, उसमें आप केसर को रगड़ लीजिए। केसर को रगड़ने के बाद लाल चंदन को केसर के साथ जब आप मिश्रित कर लेंगे तो उसको अपने माथे पे तिलक लगा लीजिए। सूर्य से संबंधित जितने भी अरिष्ट हैं वह क्षय होने लगेंगे। साथ ही साथ यदि आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, गायत्री मंत्र को पढ़ना जानते हैं,
तो यह सर्वोत्तम उपाय है मित्रों, इसको भी आप करिए, आपके सूर्य सही हो जाएंगे। गायत्री मंत्र के ऊपर संपूर्ण ज्ञान जो मैं जानता हूं वर्तमान में आपको देने के लिए बहुत ही जल्दी अति शीघ्र एक वीडियो बना दूंगा। उसको देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो घंटे का निशान है उसको आप प्रेस कर लीजिए, दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ऑल पे कर दीजिए, जिससे कि सारे जितने भी वीडियो मैंने बनाया है, जितने भी वीडियो मेरे इस चैनल के हैं, वो सब आपके पास बड़े ही सहजता से पहुंच जाए। चलिए अगले उपाय की बात करते हैं। जिस समय आप स्नान कर लीजिए तो सूर्य को जल देना है। आपको जल कैसे देना है, सूर्यदेव को किस तरह से जल देना है, ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने उसके ऊपर बना रखा है। एक वीडियो थोड़ा सा जटिल है, उसको करना थोड़ा सा जटिल है, लेकिन जो दूसरा वीडियो है वो बड़ा ही सरल है। दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे चेक कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं। जो आपको आसान समझ में आए उसको आप करिएगा, आपको दोनों तरफ से लाभ ही लाभ मिलने वाला है। यदि सूर्य आपकी लग्न पत्रिका में नीचस्थ हो, नीच के हो, केंद्र में स्थित हो, लग्न में स्थित हो और पंचम भाव में स्थित हो या फिर नवम भाव में स्थित हो, तो वह अच्छे फल को प्रयास करते हैं कि दें, वह अच्छे फलों को देते हैं। लेकिन कभी कभी बुरे ग्रहों के साथ स्थित हो जाने पर वह अपने फलों को नहीं दे पाते हैं। जातक तक वह अपने द्वारा दिए गए फलों को पहुंचा नहीं पाते हैं, जो देना चाहते हैं उसको दे नहीं पाते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए एक उपाय आप नोट कर लीजिए। रविवार के दिन का आपको व्रत रखना है। 5 रविवार, 11 रविवार या फिर 43 रविवार, 43 संडे फास्ट। 43 रविवार आप व्रत रखिए, 43 रविवार आप व्रत रखिए। महिलाओं के लिए व्रत करने का एक विशेष निर्देश हमारे शास्त्रों ने दिया है। जिस समय हमारी माताएं बहनें धर्म के अंतर्गत हो जाती हैं, 7 दिनों तक उनको धार्मिक कृत्यों से वर्जित किया जाता है। यदि धर्म के अंतर्गत आने पर सूर्यवार आ जाए, रविवार का दिन आ जाए, तो व्रत तो रखेंगी लेकिन उसकी गणना नहीं होगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसको घटा करके आपको 43 रविवार कंप्लीट करना है। व्रत पूरा हो जाने के बाद आपको एक ब्राह्मण को बुला करके सूर्य के किसी भी मंत्र से हवन करा देना है। व्रत की संपूर्णता हो जाती है, उससे संबंधित जितने भी फल हैं मिलना आपको प्रारंभ हो जाते हैं। हरिवंश पुराण की कथा सुनने से भी सूर्यकृत जितने भी अरिष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। अपने चरित्र को सही रखना, अपने चाल चलन को सही कर लेने से भी सूर्य सही हो जाते हैं, क्योंकि वह यश के कारक हैं। हमारे कुल धर्म के यश को बढ़ाने का कार्य सूर्य करते हैं। जो हमारे पितृ हैं, पितरों का मान सम्मान प्रतिष्ठा, उनका यश, उनकी कीर्ति बढ़ाने का कार्य सूर्य देव के लिए छोड़ा गया है। तो यदि हम कैरेक्टर से सही रहेंगे, चरित्रवान रहेंगे, हमारे सूर्य सही हो जाएंगे। बहुत ही साधारण सा उपाय है। अगला उपाय यह है कि गुड़ को या फिर मधु को, मधु मतलब शहद, गुड़ को और शहद को या फिर दोनों को, गुड़ को अथवा शहद को अथवा गुड़ और शहद दोनों को बहते हुए जल में, प्रवाहित होते हुए जल में आपको अर्पित कर देना है, दान दे देना है। जल के भीतर उसको छोड़ देना है। उससे भी सूर्य के द्वारा जितने भी कुफल हैं, बुरे फल हैं, वह आपको नहीं मिलेंगे। वास्तुशास्त्र की बात किया जाए तो यदि हम अपने घर के मुख्य द्वार को या फिर किसी भी साइड के दरवाजे को पूर्व दिशा की तरफ रखेंगे और पूर्व दिशा की तरफ रख करके उसको ऑरेंज कलर से, क्रिम्सन कलर से पेंट करा देंगे, तो भी हमारे सूर्य सही हो जाते हैं। वास्तु के विषय पे, वास्तुशास्त्र के विषय पे जिस समय चर्चा होगी आपसे, मैं आपको इन सारी बातों को डिटेल में बताऊंगा। तब तक आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। सूर्य से संबंधित एक बाधा को शांत करने का वास्तुशास्त्रीय उपाय यह है
कि घर के भीतर एक आंगन अवश्य बनवाएं। घर के भीतर आंगन रहेगा तो सूर्य हमारे सही हो जाएंगे। एक उपाय और है, सूर्य को यदि आप सही करना चाहते हैं तो कम से कम 2 बेल के वृक्ष को वायव्य कोण में, अपने घर के वायव्य दिशा में या फिर कहीं पे भी दूर किसी स्थान पे आप लगा दीजिए, और लगाने के बाद उसकी आपको देख रेख करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यदि वह वृक्ष चल जाता है, बड़ा होने लगता है, पल्लवित और पुष्पित होने लगता है, उसमें फल आने लगते हैं, तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एक उपाय और है, मंगलवार के दिन या फिर रविवार के दिन या फिर शनिवार के दिन अथवा तीनों दिन बंदर को गुड़ और चना खिलाने से भी सूर्य सही हो जाते हैं। यदि आपके सूर्य उच्च के हैं तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं देना है। यदि आपके सूर्य नीच के हैं तो सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान नहीं लेना है। यदि आपके सूर्य अच्छे प्रभाव नहीं देने वाले हैं तो जिस चारपाई पे आप सोते हैं, जिस बेड पे आप सोते हैं, तांबे की कील उसके चारों पायों में जड़वा दीजिए, लगवा दीजिए। इससे भी सूर्य से संबंधित समस्याएं क्षीण होने लगती है, कम होने लगती है। सूर्य से संबंधित एक उपाय और आपको बताते हैं। तांबे के पात्र में रात्रि काल में जल भर दीजिए और प्रातः काल उस जल को पी लीजिए। इससे भी सूर्य और मंगल दोनों सही हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, वह बात यह है कि पूरे वर्ष भर में 12 महीने में यह जो प्रयोग है अधिकतम 3 महीने तक करना है। 3 महीने से अधिक आपको प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयित, किसी चीज की अति हर जगह पे वर्जित होती है। सूर्य को सही रखने के लिए हमें हमारे घरों में श्री यंत्र को स्थापित करना चाहिए, और श्री यंत्र के सम्मुख श्री सूक्त का पाठ करने से भी सूर्यकृत समस्त अरिष्ट कम हो जाते हैं। एक साथ में प्रयोग और कर सकते हैं। हरिवंश पुराण को सुनने से, हरिवंश पुराण का अध्ययन करने से सूर्यकृत जो समस्याएं हैं वो भी धीरे धीरे ही सही क्षीण होने लगती हैं। यदि संतान को पीड़ा देने वाले, संतान को बाधा पहुंचाने वाले, संतान को ह्रास करने वाले सूर्य है, संतान को नष्ट करने वाली स्थिति में सूर्य है, तो यह पूर्व जन्मों में शिव से द्रोही होने पर, शिव से विमुख होने पर और गरुण की निंदा करने से संतान प्रतिबंध कारक सूर्य होती है। पितरों का दोष लगता है, पितृ असंतुष्ट होते हैं, तो पितरों की प्रसन्नता के लिए, महादेव की प्रसन्नता के लिए, गरुड़ की प्रसन्नता के लिए आपको हरिवंश पुराण का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इससे भी संतान प्रतिरोध कारक जो सूर्य हैं, प्रार्थना करने से वह प्रसन्न हो जाते हैं। कैसा लगा यह अंक? लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम स्वीकार करें।